बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज़ देना था, जिसके लिए उन्होंने तारीखी जलसा बुलाया और पूरे पाकिस्तान से ट्रेन्स, गाड़ियाँ, बसेस, कारें, बाइक्स, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुँचे। परेड ग्राउंड भरा या नहीं भरा, लेकिन एक साइजेबल जलसा था, एक बड़ा जलसा था, इम्प्रेसिव शो था। लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं दिया उन्होंने। जिस तरह के सरप्राइज़ की तवक्को उनसे अपोजिशन कर रही थी और मीडिया में जो अफवाहें थीं और जो क्या सराहियाँ थीं, उस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने एक बैरूनी साजिश का जिक्र किया। उस साजिश के तहत उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। उस साजिश में किरदार कौन है, पैसा कौन दे रहा है, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं। और अदम एतमाद के लिए उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वोट देने मत जाना, वरना अवाम और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि आज की उनकी बातें सुन के और जैसे इस मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और हुकूमत को जिस वजह से गिराने की साजिश हो रही है, उस ये सब बातें सुन के हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोगों की ज़मीर भी जाग जाएँ। इस वक्त सूरत हाल बनेगी, इत्तेहादी क्या फ़ैसला करेंगे और अदम एतमाद अब क्योंकि हतमी मरहले में दाखिल हो गई है, कितने अरसे तक स्पीकर साहब इस चीज़ को टालेंगे, क्योंकि ये भी खदशा था कि शायद इसको टाला जा सकता है। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर बरलास साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अख़ुंज़ादा चट्टान साहब। चारों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में नसरुल्लाह साहब आपसे करना चाहूँगी। बॉडी लैंग्वेज अगर पहले मैं पूछूँ, मेरे ख्याल में अगर आप मजमूई तौर पे जलसे को देखें तो इसे एक कामयाब जलसा कह सकते हैं। और ये कहना मेरे ख्याल में बजा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें अगर इतना जलसा कर लें कि 30 से 35 हज़ार लोग आ जाएं, तो उसे आप फिर 35 लाख भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ रवायत ये है कि अगर बड़ी गैदरिंग हो जाए तो उसको जितना मर्ज़ी बड़ा जलसा कह लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि खान साहब की आज तकरीर एक घबराहट में एक घबराए हुए शख्स की तकरीर है, क्योंकि खान साहब के मशीरों ने उन्हें गलत मशवरा दिया। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ तारीख़ अदम एतमाद आई है। पार्लियामेंट के अंदर लोग अपनी गिनती पूरी करें, खान साहब बड़े आराम से अपोजिशन के बेंचों पर बैठ जाते और खान साहब ये कहते कि उस जमहूरियत के तसलसल के लिए वो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। और अगर तहरीक नाकाम होती, खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहते। लेकिन खान साहब को जिस काम पर लगाया गया कि जी आप बड़े क्राउड पुलर हैं, आप बाहर आ जाएँ और लोग डर के फिर आपको वोट नहीं देंगे, और फिर आज जो है आपके पास एक बड़ा कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में खान साहब गलत खेल रहे हैं। दावेदार वो हमेशा से रहे हैं कि मैं बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता रहा हूँ और हर मैदान में कामयाब रहा हूँ, लेकिन सियासत के मैदान में खान साहब वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, लेकिन अभी तक खान साहब सियासत को समझ नहीं पाए। अख़ुंज़ादा साहब आपको भी मैं वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया है। मज़हर बरलास साहब, बॉडी लैंग्वेज और जलसा, नसरुल्लाह साहब को लग रहा है घबराए हुए थे। लैंग्वेज पर तो मलिक साहब ने तबसरा कर दिया। जलसे में आप ये कह सकती हैं कि इस्लामाबाद की हद तक, मैं कराची और लाहौर की बात तो नहीं कर रहा, इस्लामाबाद में इससे पहले इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। जलसा बड़ा था उनका, कामयाब जलसा था। बाकी जो उनकी तकरीर है वो मुख्तलिफ़ तकारीर का एक मजमूआ है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई शायर अपने मुख्तलिफ़ मजमूआ जात को जमा करके कुलियात शाया करता है, तो इमरान खान के कुलियात थे। अब ये फ़ैसला करना कौम का काम है कि वो खुशगुफ्तार शायर हैं या सोज़े दिल बयान करने वाले हैं। आप सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई सरप्राइज़ देखिए, उन्होंने दावे तो किए थे, लेकिन सरप्राइज़ उन्होंने दिया नहीं। लेकिन अभी होप उन्होंने नहीं छोड़ी। आज उन्होंने मुक़्तदर कुव्वतों को भी पैगामात दिए हैं, और अभी तक वो इस आस पे हैं कि शायद नून लीग के बंदे या पीपल्स पार्टी के बंदे शायद वोट ना दें। वो इस आस पे हैं, और इस आस पे भी हैं कि उनके वो बंदे जो पहले सिंध हाउस में थे, फिर मैरियट होटल में आए, फिर मैरियट होटल से भी 2 रोज़ पहले कहीं चले गए, नहीं अभी उधर ही, तो वो बंदे वापस आ जाएं। तो नहीं, उनमें से गए हैं कुछ बंदे, तो वो वापस आ जाएं। अब एक पैगाम उन्होंने सॉफ्ट दिया है, चूँकि आज की जो उनकी तकरीर थी उस पर सिर्फ मीडिया के लोगों की नज़र नहीं थी, उस पर इंटरनेशनल मीडिया के लोगों की नज़र थी, उस पर कौम की नज़र थी, उस पर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की बड़ी नज़र थी कि वो क्या फ़ैसला कर दें। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने कार्ड छुपा के रखे हुए थे, तो उन्होंने कार्ड तो कोई शो कराया नहीं। अभी है कार्ड आपके ख्याल में?
वो उम्मीद पे हैं इस पे। ठीक है इम्तियाज साहब, आपके ख्याल में क्या घबराए हुए शख्स की तकरीर थी इमरान खान साहब की, या वो स्पिरिट में नजर आए आपको? तो इमरान खान का जो अग्रेसिव जारहाना अंदाज अपने अरूज पे है। उन्होंने इस अपोजिशन के मुश्तरका हमले के सामने खामोश हो जाते, चुप कर जाते, पीछे हट जाते, डिफेंसिव हो जाते, नहीं, वो हमला आवर हुए। और वो हमेशा से ग्रेट एजुकेटर रहे, ये तो ग्रेट स्पीकर है। मतलब 2.5-3 घंटे बंदे को बांधे रखना, ये जाहिर है कि एक इफेक्टिव स्पीकर की निशानी। आज उन्होंने ये किया कि अपने आप को भुट्टो से रिलेट करने की कोशिश, और साथ ही वो जो भुट्टो साहब वाला मुझे वाकया याद आ गया है कि हमको एक कागज पकड़ करके अमेरिका की साजिश उन्होंने एक्सपोज किया था। वो भुट्टो साहब को जो लेटर मिला था वो तो जेन्युइन था, और वो किसिंजर की तरफ से धमकी दी गई। लेकिन इमरान खान साहब से भी आज अपनी जैकेट से कागज निकालते थे, रखते थे, कागज निकालते थे, उन्होंने कंस्पिरेसी छेड़ी दिया। भुट्टो साहब के खिलाफ तो साजिश समझ आती कि उन्होंने OIC में जान डाल दी, उन्होंने ऑयल का वेपन इस्तेमाल करा दिया, उन्होंने लीकेज मुहिम शुरू कर दिया, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड के साथ मामला चलाया वगैरह, और अमेरिकन को चैलेंज भी किया। लेकिन अब खान साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके बायस दुनिया, वेस्ट या अमेरिका उनके खिलाफ हो गए? वो तो बड़ी उससे खतरों से इंतजार करते रहे पूर्व काल। और जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्समैन से पूछा गया कि ये क्या मामला है वोट काल का, उसने कहा आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टॉपिक, क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे पास कोई खबर नहीं है, मालूमात नहीं। तो लेकिन इमरान खान शायद ये बताना भूल गए कि किस तरह वो ट्रम्प के चक्कर में आ गए, और उन्होंने कहा कि ये मैंने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है। वो असल में ट्रम्प ने उन्हें गलत चक्कर दिया था कि वो इंडिया के साथ मामला सुलझाने में एक सालसी का किरदार अदा करे। ठीक है इम्तियाज साहब यहाँ रुकिएगा, मैं बात मुकम्मल कर रहे हैं। जी जी जी। असल में उन्होंने ट्रम्प ने ये यकीन दिलाकर इमरान खान को झांसा दिया और पुतिन ने 5 अगस्त कर दिया, और ये मेरा ख्याल अरेंजमेंट था, और ये समझते थे कि शायद शरारा मोहब्बत की वजह से जो ये अरेंज हुआ था और कुशर के साथ उससे इन्हें फायदा मिल जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान। ठीक है अखुंज़ादा चट्टान साहब, आप लोग क्या सरप्राइज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? अपोजिशन जाहिर है इस तकरीर की तरफ बड़े गौर से देख रही है, ये अदम एतमाद से जुड़ा हुआ सिलसिला था, तो खान साहब से कैसा ऐलान आपको मुतवक्किल लग रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तंजीला, हम तो कोई तवक्कुआत था और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम समझ रहे थे कि ये खाली कारतूस है, चला हुआ कारतूस है, इसके पास कोई सरप्राइज नहीं है। हमारी भी यही तवक्को थी कि ये वही कहेगा कि मुझे बाहर की दुनिया से साजिश हो रही है, जैसे ये दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है कि इसके खिलाफ बाहर दुनिया से साजिश हो रही है। और यही जो पुराना तकरीर है जो 20-25 साल से हम सुन रहे हैं वो करेगा। जहां तक जलसा था तो इन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों का जलसा होगा। परेड ग्राउंड जो है ये टोटल 1,20,000 स्क्वायर मीटर है, और अगर इसमें आप पार्किंग सारा सब कुछ हटा दें और बिल्कुल लोगों को एक दूसरे के साथ स्टेपल करके और खड़ा कर दे तो यहाँ पे 80,000 लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनने एक छोटे से कोने में उन्होंने जलसा किया, 5,000 कुर्सियां लगाए थे, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से टोटल जलसा इसका 6-7 हज़ार का जो जलसा था वो उन्होंने किया। जी एक ब्रेक लेते हैं जी, और देखते हैं सरप्राइज तो नहीं आया लेकिन बहरहाल एक मैसेज तो था इस तकरीर में। वो मैसेज किसको पहुंचाना चाहते थे खान साहब, पहुंचा यानी? ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
टीवी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हम बात कर रहे थे नसरुल्लाह साहब, जो अब पॉइंट है इमरान साहब ने जो आज अब पेश किया अपना मुकदमा, आपको लगता है कुछ चीज़ बदलेगी इस शो ऑफ पावर के बाद, या जो साजिश का उन्होंने जिक्र किया, जिस सबूत का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस खत को उन्होंने दिखाया, एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज अराउंड हिज पॉलिटिक्स एंड अदम एतमाद के हवाले मेरा से? ख्याल है खान साहब जितनी तकारीर करते जा रहे हैं अपना मुकदमा ख़राब कर रहे हैं। आज की तकरीर को आप देख लें, खान साहब कहते हैं जी 25-25 करोड़ रुपए लेके मेरे वोट जो हैं वो अपोजिशन के साथ चले गए। खान साहब के पास का कोई सबूत नहीं होगा। खान साहब को कल किसी कटहरे में खड़ा किया जाएगा, खान साहब वहाँ जाके या डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे या फिर जाके खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर खान साहब साथ ही फरमाते हैं कि अपोजिशन की जो अरकान हैं उनका ज़मीर जाग पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से वो हमारी बात समझ के कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारा साथ देंगे। यानी खान साहब को जो साथ दें अपोजिशन के लोग वो बड़े नेक लोग होंगे, और जो इनके खिलाफ जाएंगे वो बड़े बदकिरदार वो होंगे, पैसे के लिए जाएंगे, वो पैसे लेके जाएंगे। यानी खान साहब अपना मुकदमा खुद ही एक तकरीर चूँकि इतनी लंबी फरमाते हैं कि उस तकरीर में बार बार अपना मुकदमा हारते रहते हैं। फिर दूसरी इस तकरीर को अगर आप देखें, खान साहब फरमा रहे थे कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है और बैरून मुल्क से साजिश की जा रही है। साथ कह रहे हैं 25-25 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। यानी 25 करोड़ रुपये अगर लगाए जा रहे हैं तो फिर अगर बैरूनी साजिश को 25 करोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हुकूमत टॉपर हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि ये बयानिया अब ज़्यादा बिकने वाला है नहीं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तल्लुकात क्या हैं, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के तल्लुकात कैसे हैं। IMF आपने भीख मांग मांग के जाके अमेरिका के कहने पे IMF से आपको किस्त मिली है। सऊदी अरब से जाके पैसे आपको मिले हैं, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल सकते थे। आप आलमी मालियाती इदारों के सामने जाकर लेटे हुए हैं और आप कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर साजिश हो रही है। फिर आप एक बयानियाँ लेके बैठ रहे के अरसे से कि हिंदुस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया है। चंद रोज़ पहले तकरीर फरमाते हुए फरमा दिया कि हिंदुस्तान की बेहतरीन आज़ाद खारजा पॉलिसी है। यानी इससे अंदाज़ा करें, जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अगर खान साहब अदम एतमाद की तैयारी का सामना करते, नंबर्स पूरे करते, ये जो जारहाना इम्तियाज़ साहब जो बात कर रहे थे ना कि फ़ाइटर हैं, फ़ाइटर हमेशा गलतियाँ करता है। जो T20 देना हो, जो T20 खेलता है वो जल्दी आउट होता है, वो हमेशा गलतियाँ करता है। जो टेस्ट खेलता है वो सुकून के साथ अंदर आने वाली गेंद को रोकता है। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स बड़े अहम हैं, तो क्या इत्तेहादी इस स्ट्रीट पावर, क्योंकि अभी भी है खान साहब के साथ और जेन्युइन वहाँ पे लोग थे, मैं गई हूँ, आपको लगता है कि इत्तेहादी और इस्टेब्लिशमेंट ये सोचेगी कि खान साहब अभी भी उतने पॉपुलर हैं या कुछ बदलेगा? अच्छा, इत्तेहादी ये समझेंगे कि मेरा हल्का है जहाँ मेरे अपने 50 अपने वोट हैं, वहाँ पार्टी का वोट भी अगर फ़र्ज़ के मेरे साथ है तो मैं इस्लामाबाद के जलसे से मुतासर होकर मैं अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाने का नहीं सोचूंगा। खान साहब किसी गलतफहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान की सियासत में सियासी हलकों के अंदर चंद बड़े शहरों को छोड़ के हर ग्रुप की अपनी पॉकेट्स हैं, फिर 7 पार्टी वोट है, वो मिला के लोग इलेक्शन जीतते हैं। इस पॉलिटिक्स को खान साहब आज तक नहीं समझ पाए। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर 35, 40, 50 हज़ार चले कामयाब तरीन जलसे के बाद वो मुतासर होकर खान साहब के दोबारा से फ़ोन कॉल्स करने शुरू कर देंगे तो खान साहब किसी भूल का शिकार हैं। शाह ज़ैन बुगटी का आज चले जाना मेरे ख्याल में ये वो कार्ड था अपोजिशन का, जरदारी साहब का, जो उन्होंने आज दिखा दिया है। अब उसके बाद वो इत्तेहादी जो अभी चुप हैं, जो चुप होते हैं, वो अभी आस्ता आस्ता आपको सिरकना नज़र आएंगे आस्ता। मज़र साहब जी एक बात इस पे मैं ज़रा मज़र साहब से भी कर लूँ। मज़र साहब, जो इत्तेहादियों का मामला है वो क्या खुलेगा? उन्होंने आज इत्तेहादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बातचीत नहीं की, इमरान साहब ने शायद दानिस्ता नहीं की, ज़्यादा बात नहीं हुई उनकी। बात तो दानिस्ता उन्होंने नहीं की, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो मेरा ख्याल है अपोजिशन की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब के पास बेहतरीन रास्ता था तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद कि वो पंजाब असम्बली को तोड़ देते, KP असम्बली को तोड़ देते और कौमी असम्बली से PTI के मेंबरान से कहते आप रिज़ाइन कर दें। तो वो जो खेल सजाया हुआ था किसी ने, वो सारी ताश बिखर जाती और मजबूरन नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। नए इलेक्शन में ये होता कि इमरान खान साहब चूँकि पॉपुलर वेव है उनकी, और थर्ड वर्ल्ड में वैसे भी ये नारा बड़ा मकबूल है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आप बातें करें, मगरब के ख़िलाफ़ बातें करें, तो इमरान खान को उसका फ़ायदा हो सकता था। मेरा ख्याल है अभी भी उनके पास चांस है कि वो पंजाब में उनका वज़ीर आला है, गवर्नर उनका है, KP में वज़ीर आला है, गवर्नर उनका है, वो असम्बलियाँ तोड़ दें और
नेशनल असम्बली में वो रिजाइन। लेकिन जिस तरह की वो शख्सियत है वो करेंगे नसरुल्लाह साहब? देखिए मदर साहब की जो बात है ये एक पॉलिटिकल रास्ता था। जब आप पॉलिटिकल रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर इस किस्म के आप फैसले करते हैं कि ठीक है आप पब्लिक के पास चले जाते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मदर साहब इससे इख्तिलाफ करें, इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर नहीं हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ के अब किसी बैसाखी सहारे और किसी छतरी के बगैर मैदान में जाएं और इतनी सीटें जीतने जितनी लेके इस वक्त बैठे हुए हैं। खान साहब को भी बखूबी पता है ये जनूबी पंजाब आज चला जाएगा, ये इलेक्टेबल्स चले जाएंगे, जिन लोगों की टिकटें वापस करवा के पीटीआई का उनको गले में वो हार पहनाया गया था वो हार निकल जाएगा। तो वो सीटें जब निकलेंगी तो खान साहब को नज़र आ जाएगा। दूसरा बड़ा शहर कराची पाकिस्तान का, कराची खान साहब को जो सीटें मिली उसमें से तो आधी से ज़्यादा तो आपकी आराम से खिसक जाएंगी। जब ये सीटें खिसकती खान साहब को नज़र आती हैं तो खान साहब इस इक़्तिदार को बचाने के लिए अभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाएंगे, अभी यूरोप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। ये ख़त भी वो निकाल के आपको दिखाएंगे कि ये ख़त था, ये मुलाकात की थी वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लाँ सफ़ीर के साथ और वो सफ़ीर के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें मेरी हुकूमत हटाने का एजेंडा तय हुआ था। ये वो सियासी नारे हैं मेरे ख्याल में जो अब शायद बिकने मुश्किल है। अच्छा, मैं आइंदा का आप दोनों से पूछूंगी कि आइंदा क्या सूरत हाल नजर आएगी, क्योंकि कल इजलास है। अखुनज़ादा साहब वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के ज़मीर भी जाग सकते हैं, नून लीग के भी। तो आपके बंदे तोड़ने की कोशिशों का जिक्र शेख रशीद साहब ने 2-3 बार किया है, तो बंदे इंटैक्ट हैं आपके? आप लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, सब एक दूसरे का रोज़ाना पूछते हैं कौन कहाँ है, तो ये ना हो कि कल बंदे के इधर उधर होना शुरू हो जाए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की ज़मीर पहले से जागी हुई है और हमारे लोगों ने हमको ऐसे हालात में नहीं छोड़े कि उसको जेलों में डाले गए, उनको तरह तरह अजियतें दे गए और इसके बावजूद भी वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये बंदा जो दावा कर रहा था कि मैंने साफ और शफाफ लोग लाए हैं और मैंने पहले से अपना स्क्रूटनी किया है और मैंने जिन जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं वो तो फरिश्ते, जमीन पे फरिश्ते मैंने उतार दिए हैं। एक एक करके पाकिस्तान में जो ईमानदार बंदा था वो मैं लेके आया हूँ, और अगर ईमानदार था भी नहीं तो ऊपर कप्तान जो जब ईमानदार हो तो नीचे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज जिनका जो कुंभा है वो टूट फूट का शिकार है और जो हालात है वो आपके सामने आ रही है कि इसकी क्या हालात है। इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं, क्या शाहज़ेब मुफ्ती को हमने पैसे दिए, वो उसने हमसे पैसे लिए, क्या इनकेम वालों को हम पैसे दे रहे हैं, क्या खाप वालों को हम पैसे दे रहे हैं, क्या हम जहांगीर तरीन को खरीद सकते हैं, क्या हम अलीम खान को खरीद सकते हैं। और बैरूनी साजिश तो अगर कोई पाकिस्तान का मुखालिफ होगा तो इसके लिए तो इमरान खान से बेहतरीन बंदा कोई हो नहीं सकता है। और जो पाकिस्तान की मुखालिफिन है उसको पहले से पता था कि ये बंदे से ज्यादा ये पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हम सारे मिलकर 100 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए तो इनके आप जाके फॉरेन फंडिंग देख ली, इसमें इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों का पैसा है, इसमें इजराइल के जाके वहां पे इनका पैसा इनके फॉरेन फंडिंग में है। तो अगर हकीकत में कोई पाकिस्तान के मुखालिफ हो तो पाकिस्तान पे तो इतना कर्जा किसी ने नहीं चढ़ाया था। सही, आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चले वो फॉरेन फंडिंग का ज़ाहिर हम सुन रहे हैं कि जल्दी फैसला हो जाएगा। इम्तियाज साहब, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? आपको लगता है कोई बंदे वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी कोई फैसला बदलेंगे, या इत्तेहादी आपको लग रहा है कर चुके फैसला जाने का? खास तौर से इशारा यही करना कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोग भी उनकी तरफ आ जाएंगे। उन्होंने अपना जो अखलाकी ऑफेंसिव था हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, लोटों के खिलाफ, उसे उन्होंने कमजोर कर दिया, उसकी नफी कर दी कि वो भी वही करेंगे जो अब कर रही है उनके लोग तोड़कर। दूसरी बात यह है कि लगता यह है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज अपनी हुकूमत का भरपूर दिफा किया और ऐसे ऐसे हमने हकाइक बयान किए कि अकल शिक्षर रह गई, तो उनका बिल्कुल बेशक जबरदस्त हो गई है। और फिर देखिए वो क्या क्या नारे दे रहे हैं। वो ये मदीना की रियासत से लेकर अमर बिल मारूफ तक, अब उसके मुकाबले में उन्होंने दावत दे दी है मजहबी जमातों को, फजल रहमान साहब को, कि वो नहीं उल मुनकर की बात करें कि सारी मुनकरात का मुजस्समा करार दे दिया उन्होंने। तो वो उससे नहीं तो वेलफेयर स्टेट तक, वेलफेयर से लेकर साजिश और कौम
कौम परस्ती और खुददारी, तो वो एक बड़े पॉपुलिस्ट नारे, वो पॉपुलिस्ट लीडर है, वो सारे नारों को इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। अब उसमें जो सारा वो नक्शा बिल्ड करते हैं वो सारा ख्याली है, उसमें हकीकत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त टोटली इंटरनेशनली इररिलेवेंट है अमेरिका की अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद, बल्कि हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई है तालिबान की हुकूमत आने के बाद। हमारा इस वक्त दुनिया में कोई रोल नहीं है, तो लिहाजा ये जो बातें खान साहब कर रहे हैं वो एक ऐसी ख्याली जंग की बुनियाद पर लोगों के इमेजिनेशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह भुट्टो साहब ने किया था। लेकिन भुट्टो साहब बड़े एक रियल पॉपुलिस्ट लीडर थे, जिस तरह की उन्होंने इस्लाहात की थी जिससे वो इमरान खान के खिलाफ रखते हैं। तो इस्लाहात की उन्होंने, नेशनलाइजेशन की उन्होंने, बहुत तरक्की और पब्लिक सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट का काम किया और एंटी और एक इंडिपेंडेंट खाद्य पॉलिसी भी इख्तियार की। इमरान खान ने वो नहीं किया। इमरान खान ने तो एक सऊदी फोन पे जो इन्होंने तुर्की के सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर एक इस्लामिक समिट मलेशिया में रखा गया था, जो उसमें नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे और बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी उन्हें भी और पाकिस्तान को भी। जी बिल्कुल ठीक है जी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हम बात कर रहे थे, टोला साहब पहले आप बताइए चंद दिनों में क्या होगा? मौलाना साहब के लोग बैठे हुए, शेख रशीद साहब कह रहे हैं मैं गिरफ्तारियां करूंगा, FIR करूंगा। क्या कोई लड़ाई होने का खदशा आपको नजर आता है इस्लामाबाद की सड़कों पे? वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई लड़ाई होने का इम्कान है। JUI एक समझदार जमात है, मौलाना फजल रहमान किसी ऐसे क्लैश की तरफ नहीं जाएंगे। ख़ास तौर पे इन हालात में जब अपोजिशन को इस बात का उम्मीद है, ऑलमोस्ट उम्मीद है, चलें यकीन पे हम नहीं कहते, उम्मीद है कि वो अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे, और अगर नंबर्स पूरे वो कर लेते हैं तो उन्हें क्लैश की करने की ज़रूरत नहीं है। क्लैश PTI को फ़ायदा दे सकता है, JUI को या अपोजिशन को नहीं। ये जलसे, जैसे कि इम्तियाज़ साहब ने बात की, ये जलसे सारे इलेक्शन की तैयारी के हैं कि इस वक्त इलेक्शन की तैयारी हो। मौलाना फजल रहमान अपने कारकुन को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। हमज़ा और मरियम जो निकली हैं GT रोड से इस्लामाबाद पहुँचेंगी, वो भी उन हलकों से जिसे उनके अपने मजबूत हलके हैं, वहाँ से वो गुजरते हुए अपने अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं। देखें, मसला इस वक्त सबसे बड़ा ये है, वो हुकूमत के लिए है। हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अभी चटान साहब कह रहे थे कि कोई नहीं जाएगा। मुमकिन है, इस बात का ख़दशा है कि कोई ना कोई PMLN या पीपल्स पार्टी के लोग अब्सटेन कर जाएँ, उस दिन वो मौजूद ना हों। ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि अगर खान साहब के ख़िलाफ़ लोगों को जो है वो साथ में लाया जा रहा है, तो खान साहब और उनके वफाकी वज़रा अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ लोग इनके तोड़े जा सकें। अब नंबर्स गेम पूरा करना ये कब तक वाज़ेह हो जाएगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कल आज रात तक काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म अनाउंसमेंट कर देती है, जैसा कि इतलात ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब 6-7 माह के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने को तैयार हैं, तो फिर बात काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। फिर उन शायद PTI के लोगों की भी ज़रूरत ना पड़े। इत्तेहादी अगर साथ छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल में किसी को फ्लोर क्रॉसिंग करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। अलबत्ता ये लोग जो PTI से नाराज़ हैं, ये आने वाले दिनों में अगर हुकूमत बदल जाती है तो कानून साजी में जो अपोजिशन चाहती है उसमें उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके ऊपर इस किस्म की कदर नहीं होगी। ठीक है मज़हर साहब, आपको क्या लग रहा है 4 दिन 5 दिन आइंदा के? मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 रोज़ में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, दोनों सूरतों में इसके बाद मुल्क में नारकी होगी। और मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कह चुके हैं कि हम लड़ाई गली कूचों में ले जाएंगे नाकामी की सूरत में। तो क्या इमरान खान नाकामी की सूरत में चैन से बैठेंगे? कतई नहीं बैठेंगे। वो भी जलसे जुलूस करेंगे, गली कूचों में लड़ाई ले जाएंगे। और मुझे लगता है
कि ये जो मलकूबा बनेगा इसके बाद अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जो मलकूबा जो सेटअप बनेगा आएगा कुछ अरसे वो के लिए। चलने वाला नहीं होगा। अच्छा। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस मुल्क में एक लंबे अरसे तक इलेक्शन नहीं होंगे। आपको ये डर है, मतलब शेख रशीद साहब की वो वार्निंग आपको भी लगता है कि 10 साल के लिए कहीं लाइन में ना लग जाए? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, अगर अनारकी हो या इन एनी केस आपको? नहीं, अनारकी तो होगी, दोनों सूरतों में होगी। मैंने वाज़ह किया है कि कामयाब होती है या नाकाम होती है, दोनों सूरतों में अनारकी होगी। मुझे ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अखुनज़ादा चिटान साहब कहीं 10 साल इंतजार में ना लगी रहे जमहूरियत लाइन में? देखिए जी, हमने पाकिस्तान में हर तरह की तजर्बे किए। हमने टेक्नोक्रेट्सों का तजर्बा किया, हमने वो डिक्टेटरों का तजर्बा किया, हमने ये अभी सेलेक्टेड का तजर्बा किया। पाकिस्तान की पूरा नेशन, पूरे इदारे, पूरा कौम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो वो जमहूरियत में है, अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो वो आईन में है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान, इसमें है। कोई अनारकी नहीं होगी, कोई इस तरह का माहौल जो है वो नहीं होगा। अगर हम इस तरह करना चाहते तो हम अदम एतमाद क्यों लाते? हम तो ये गैर कानूनी हुकूमत को बहुत जमहूरी और आपको लग रहा है अनारकी नहीं होगी? मैं जरा इम्तियाज साहब से जल्दी से पूछ लूं। इम्तियाज साहब एक सेकंड में बड़ी जल्दी याद आ गया गैर कानूनी मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी चिटान साहब, 2 सेकंड में मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी। वो ये है कि जो ये हाइब्रिड हुकूमत है, ये अगर अपना देखना चाहते हैं कि हम अवाम में कितने पॉपुलर हैं, तो इस मुल्क में हो गई, इस मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन हो गई, इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन हो गई। अब मुझे बताएं इसका क्या पोजीशन है? बल्दियाती इलेक्शन में इसका क्या पोजीशन है? ये तो मंतिक की बातें आप कर रहे हैं। में होते हुए लोगों ने छोड़ दिया, तो जब ये हुकूमत से निकल जाएगा, इनके सूबे में हुकूमत खत्म हो जाएंगे, इसका मरकज में हुकूमत खत्म होगा, तो कौन इसकी टिकट लेने को तैयार होगा? ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अनारकी वाला पॉइंट मजहर साहब का जो है ये है तो वैलिड। में इम्तियाज साहब आपसे भी पूछ लूं, इमरान खान साहब कह चुके हैं मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, तो आपको लगता है कि कोई मसले मसाइल ज्यादा बढ़ जाएंगे? इमरान खान तो हमेशा से खतरनाक है, और क्या खतरनाक होंगे। दूसरी बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तब भी बहरान रहेगा, नाकाम हो गई तब भी बहरान रहेगा। ओके, इसका हल ये है कि भले इमरान खान रहे न रहे, नई हुकूमत आ जाए तो फौरी इलेक्टोरेट की तरफ जाना चाहिए, नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मलिक साहब, अगली हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा बाकी टेन्योर पूरी करने का। ठीक है, बिल्कुल। क्राइसिस का हल वाहिद यही है कि इलेक्शंस की तरफ जाए, इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, और जब इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो फिर पार्टियां फिर इंतखाबी मुहिम में जाएंगी, फिर गली कूचों में लड़ाई नहीं होगी, फिर इंतखाबी मुहिम चलेगी अपने। एक बात तो है नसरुल्लाह साहब, जब इंतखाबी मुहिम में जाएंगे, जब ये अपने हिसाब किताब देंगे, जब ये अपने करप्शन का हिसाब देंगे, अच्छा, तो चिटान साहब आपका पॉइंट आ गया। पहले तो उसको पाकिस्तान के एक थक्के का हिसाब देना। अच्छा चले चिटान साहब ये बात, अच्छा आपकी बात, डॉलर का मेडिसिन का हिसाब देना है। चिटान साहब आगे बात रोड का हिसाब देना, तो आप लीजिएगा हिसाब। अच्छा मुझे जवाब तो लेने दें। जी नसरुल्लाह साहब, अनारकी। देखिए मैं एक बात कह दूं, अगर एक बात जी इम्तियाज, वो ये कि इंतखाबात के दवा का कोई इम्कान नहीं है, मार्शल्लाह का कोई किसी गैर आईनी इंटरवेंशन का कोई इम्कान नहीं। ठीक है, देखिए इम्तियाज साहब की बात दुरुस्त है कि अगर आपने इस क्राइसिस से बचना है तो उसका वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं, नया मैंडेट होगा, नई हुकूमत होगी। अपोजिशन यही सोच रही है 6 महीने बाद इलेक्शन लेकिन कराने मेरे के ख्याल में अपोजिशन में थोड़ा सा इख्तलाफ है कहीं ना कहीं। वो ये है कि अपोजिशन ये समझती है कि पंजाब में तब्दीली आ जाए, मरकज़ में तब्दीली आ जाए और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे और कुछ अर्सा ये हुकूमत चलती रहे और 6-7 माह के बाद इंतखाबात में जाया जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप में से बहुत से लोग इम्तियाज़ साहब की बात से इत्तफाक़ करते हैं कि फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें पंजाब की हुकूमत संभाल के जो कम अज़ कम PTI की हुकूमत ना हो उसको चेंज करके मरकज़ की हुकूमत चेंज करके सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कंटिन्यू करे और उसके बाद इंतखाबात में जाना चाहिए। लेकिन बेस्ट रास्ता यही है कि नए मैंडेट की तरफ चले जाती हूँ। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान साहब खुद चले जाते तो शायद उनकी मोरल ग्राउंड उनका शायद ज़्यादा बेहतर होता। अब वो अगर इस तरीके से निकाले जाते हैं तो खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
चलें जी, ये हमने आज का तजिया आपके सामने रख दिया। अब कल और फिर कुछ ही दिन है गिनती के। बहरहाल नसरुल्लाह मलिक साहब, मज़हर बरलास साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, अखुंज़ादा चटान साहब, चारों मेहमानों का शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, अगरचे उनसे तवक्को थी कि वो कोई सरप्राइज़ किस्म का कोई ट्रम्प कार्ड उनके पास जो तुरप का पत्ता है वो शो करेंगे तो शायद सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। बहरहाल आज तक के लिए अमन है। उन्होंने वार्निंग दी है उन लोगों को जो उनके खिलाफ हैं। अब देखते हैं कि वो वोटिंग के लिए आते हैं या नहीं आते। अपोजिशन बार बार इस बात का खदशा जाहिर करती है कि हमारे लोग अगवा हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे 5 स्टार होटल का जिक्र कर रहे थे मज़हर बरलास साहब, तो काफ़ी सारे उन्होंने इंतजाम किए हैं। तो देखिए जिन्होंने बंदे उठाने हों वो इन इंतजाम के बावजूद भी उठा लेते हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।